क्या हुआ निम्रा? बेटा, नहीं मेरी जान, क्या हुआ बेटा? उसको समझ में नहीं आता कि उसकी जिद मुझे तोड़ देगी। किसकी जिद? मानी की। दिन में खुद आ जाता है, अब अपने पापा से कॉल करवा रहा है। उसके पापा ने तुम्हें फोन किया? क्या कहा उन्होंने? बाबा का नंबर मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं मैं कैसे बाबा का नंबर दूं? आप बाबा के मिजाज को जानती हैं। बाबा तो उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे कभी भी। और अभी तो वो इस गलतफहमी में है ना कि मेरे पापा कहीं बाहर के मुल्क में रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि बाबा से बात हो और वो पैसा तक करके इंसल्ट करे। अम्मी प्लीज आप भी कभी नई नंबर दीजिएगा प्लीज। बस बस, इतनी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मानी जानता नहीं है ना कि मैं किस बाप की बेटी, जो वक्त आने पर मेरी वल्दियत से मुकर सकता है। निम्रा, इतनी बड़ी बात कैसे करती तुमने? मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन अब शायद सही वक्त है बताने का। मानी को यही होता है ना कि मैंने कभी मोहब्बत का एतराफ कैसे नहीं किया। आप भी सोचती होंगी कि मानी की बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद मैंने अपने दिल को पत्थर कैसे किया। तो उसकी वजह है मोहित आकिब का कजन है और मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारा रिश्ता मान दिया है। लेकिन बाबू मैं पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो। खाला ने तुम्हें पाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर इख्तियार उसी का है। मत भूलो कि तुम्हारी वल्दियत में नाम मेरा ही लिखा है, और अगर तुम मुझसे मेरा इख्तियार वापस छीनोगी तो मैं तुमसे अपना नाम वापस ले लूंगा। और फिर तुम और तुम्हारी खाला दोनों दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम किसकी औलाद हो? पर मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत फर्मा बरदार है और वो मुझसे मेरा इख्तियार वापस नहीं छीनेगी। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि अगर मेरा बाप मुझसे इतनी घटिया बात कर सकता है तो उसने ना जाने आपको कैसे कैसे मजबूर किया। मम्मी प्लीज बेजाद अंकल और मानी को बाबा के हाथों रुस्वा मत होने दीजिएगा। वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्लीज अम्मी। मुझे तो पहले ही खौफ था। तानिया ने आने के बाद एक बार भी वापसी का जिक्र नहीं किया। तानिया ने हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। तुम सोच नहीं सकती हो आसिम से बातें मैंने किस तरह सुनी है। आसिम को चाहिए था कि वो हमें बताता, हम समझाते दानिया को। कसूर उसका भी है। बेहजाद से डिवोर्स के वक्त भी बहुत समझाया था मैंने उसे। तानिया ने हमेशा खुद को सेल्फिश साबित किया है। मैं आज तक बेहजाद से नजरें नहीं मिला पा रहा, अब ये कारनामा अंजाम दे दिया है। मुझे तो उसी दिन शक हुआ था जब नवाल ने मुझे बताया कि वो उसके साथ बेहजाद को डिस्कस करती है। मतलब ये कि दानिया कहती है कि वो मानी से दूर नहीं रह सकती, मगर मुझे ये लगता है कि वो अपनी गलतियों का कफारा करना चाहती है। गलतियों का कफारा मजीद गलतियां करके नहीं किया जाता रोगी। वो मानी के रिश्ते के लिए निम्रा के घर भी गई थी। क्या? पता नहीं अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। बेहजाद और फुप्पो भी राजी है इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है कि दानिया मानी के दिल में जगह बनाने के लिए
निम्रा के घर रिश्ता लेके गई थी। ये जानते हुए भी कि अपनी भतीजी मानी को पसंद करती है। जी वो आपको सच बता देना चाहिए था। अम्मा अब्बा बहुत हर्ट हुए हैं। सच बता देती तो सब लोग मुझे इस कदर बातें सुनाते कि बस। पता है वो दोनों इतना प्यार करते हैं आपसे, भला क्यों बातें सुनाते हैं आपको? वो लोग ये बात कभी समझ ही नहीं सकते कि मैंने आसिम के साथ नहीं रहना था, बिल्कुल नहीं रहना था। I'm so sorry पप्पू। मैं हमेशा आपसे बस अपनी बातें करती रही, कभी आपका दुख जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने। सो के मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बात किसी से इसलिए नहीं शेयर की कि मुझे आसिम का दुख था, बल्कि मुझे लगता था कि मेरे अपनों का रवैया बदल जाएगा मुझसे। क्यों किसी का रवैया बदलेगा आपके साथ? फैजाद से जब मैंने तलाक ली थी तो मैंने रूबी और हमजा का रवैया तब्दील होते देखा था। हालांकि फैजाद से तलाक लेने के बाद मैं इस कदर तकलीफ में हूं कि बस हर गुजरते दिन मेरा दुख, मेरी तकलीफ बढ़ता ही चला जाता है। मैं मानी की याद में तड़पती रहती थी। मेरी पप्पू से बात होती थी तो वो घंटों मानी का जिक्र मुझसे करती थी। तुमसे बात होती थी तो तुम मुझे हर वक्त मानी के बारे में बताती थी। ये सब कुछ सुन सुनकर मेरी प्यास बुझने के बजाय बढ़ती ही चली गई। बस अब मैं मानी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती। और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फैजाद को छोड़कर मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने अक्सर यही सुना है कि फैजाद चाचू चाहते थे कि आप कांटेक्ट में रहे मानी के साथ। मानी नहीं मानता था। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात। मानी के दिल में मेरे लिए जो नफरत है वही मेरी उम्र भर की सजा है। ऐसे नहीं कहे। सब ठीक हो जाएगा पप्पू, सब ठीक हो जाएगा।